हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज जो रीजनिंग का टेस्ट 8 बजे हुआ था। देखो आप लोगों को पता ही है कि रोज हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेते हैं। टेस्ट 8 बजे होता है। कहां पे होता है हर बार आपको बताया जाता है और उस टेस्ट के अकेले अकेले क्वेश्चन की डिस्कशन क्लास आपको 9 बजे मिलती है। हफ्ते का शेड्यूल आपको एडवांस दे देते हैं। कल हमारा मैथ्स का टेस्ट हुआ था, आज रीजनिंग का हुआ था, है ना। कल जीके का टेस्ट होगा जिसमें एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। फ्राइडे को करंट इवेंट्स का टेस्ट होगा और सैटरडे को इंग्लिश का। कितना जबरदस्त मौका है यार, आपको बार बार बताया जा रहा है, इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिला। पंजाब स्टेट की इतनी धड़ाधड़ वैकेंसीज वगैरह आ रही है ना, आप लोग बहुत फायदे में रहोगे। इस टेस्ट सीरीज को पूरे इंटरेस्टेड है ना तरीके से आप लोगों ने रेगुलर पार्टिसिपेट करना है। रोज 8 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट अरोड़ा क्लासेस ऐप के अंदर होता है। बार बार आपको बताया जाता है कि ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद बैच पे क्लिक करना, सबसे नीचे बैच लिखा होगा और प्लस के साइन पे क्लिक करके उसके बाद आपने ये बैच कोड भरना है और हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। जैसे ही बैच कोड भेजोगे हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब भी आप ऐप ओपन करके बैच पे क्लिक करोगे आपको मिशन गवर्नमेंट जॉब 2021 बैच नजर आया करेगा। उसको क्लिक करो, उसके टॉप पे ओवरव्यू, असाइनमेंट, है ना, ऐसा कुछ लिखा होगा, साथ में लिखा होगा टेस्ट, तो वहां पे क्लिक करा करो कि आपको पुराने टेस्ट भी नजर आएंगे। ध्यान रखना, अगर आपने पुराने टेस्ट नहीं दिया, आज 20वां टेस्ट है, 20वां, पुराने 19 टेस्ट भी आप दे सकते हो। कितनी अच्छी बात है। और हर टेस्ट की डिस्कशन वीडियो हमारी यूट्यूब पे पड़ी है, ठीक है ना। चलो ओके, तो इसकी ये छोटी सी एक ऐड है। हमारे ऑफलाइन बैच भी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आके तैयारी करना चाहते हो तो 8 तारीख को हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, आप कल भी आके ज्वाइन कर सकते हो। बैच का टाइम 12 से 4 बजे का है, ठीक है ना। और हाँ, आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हो, ऑनलाइन कोर्स बाय करना चाहते हो तो हमारी ऑनलाइन कोर्स भी आप हमारी ऐप अरोड़ा क्लासेस ऐप के अंदर देख सकते हो। ऐप डाउनलोड करना, स्टोर बटन पे क्लिक करना, बहुत सारे कोर्सेज नजर आएंगे। ऑल इन वन कोर्स जो हमारा 6000 वाली कॉस्ट का, उसके ऊपर 1200 हमने ऑफ किया हुआ है क्योंकि हमारे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टीट्यूट के, इसलिए, ठीक है ना। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई माइंड में क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन करनी है वो 18 से स्टार्ट हुआ है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी टेस्ट सीरीज के मामले में ऊपर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज का टेस्ट जो था रीजनिंग का हुआ था, है ना। तो रीजनिंग का जो टेस्ट हुआ था उसका पहला क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने आएगा। हाँ जी, तो आज डिस्कस करते हैं रीजनिंग का जो टेस्ट हुआ था उसका अकेला अकेला क्वेश्चन। बार बार मैं कहता हूं यार, टेस्ट सीरीज आपको लगातार एग्जाम तक लगानी पड़ सकती है अगर आपने अपने आप को रियली कुछ ना कुछ परफेक्ट बनाना है तो, ठीक है ना। अदरवाइज दूसरे कैंडिडेट जो लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, टेस्ट सीरीज के थ्रू आप लोगों को खुद पता लग गया होगा कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है ना। जो चीजें हमें पहले नहीं आती थी वो अब आने लगी है ना। जो क्वेश्चन हमारे अटकते थे वो डेफिनेट उनकी डिस्कशन वीडियो देख देख के हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करना भी सीख गए हैं ना। चाहे वो रैंकिंग से रिलेटेड हो या डायरेक्शन से रिलेटेड हो। तो यार प्रैक्टिस मेन है ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही आप लोगों को परफेक्ट बनाती है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि जो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था 5 जनवरी 1993 को ट्यूजडे को किया गया था। बताओ अपना 21वां जन्मदिन। तो यार 21 साल आपको जंप कर रहे हैं, 21 साल आगे जाना है आपको, है ना। एक साल में मैंने आपको साफ बताया, एक साल मतलब एक दिन जंप करना। लेकिन अगर कोई लीप ईयर आ जाए तो आपको 2 दिन जंप करने पड़ते हैं ना। 365 दिन, तो पता 365 दिनों में एक और डेज होता है और 366 दिनों में 2 और डेज होते हैं। बेसिक कोर्स में किया ही होगा। तो अगर आपको 21 साल आगे जाना है तो डेफिनेट है एक साल में एक दिन आगे जाते हैं, 21 सालों में 21 दिन तो ये होगी। और इसमें लीप ईयर कितने आ जाएंगे 21 सालों में? 21 को 4 से डिवाइड कर दो, 5 लीप ईयर आ जाएंगे। हर एक चौथा साल लीप ईयर होता है ना। तो 5 लीप ईयर, हर एक लीप ईयर का एक एक दिन अपनों ने एक्स्ट्रा गिनना होता है ना। बेसिक कोर्स में हम लोगों ने कर रखा है। 26 दिन आपको जंप करना था, 26 दिन जंप करना था। 26 दिन जंप करने का मतलब है 5 दिन आगे जाना है आपको। कितने दिन आगे जाना है? 5 और डेज बच के 5 दिन आगे जाना है। तो आज मंगलवार है, 5 दिन बाद बुध, वीर, शुक्र, शनि एंड संडे होगा। क्या होगा? संडे होगा। तो 21 सालों बाद, यानी अगर मैं इसमें 21 साल जोड़ दूं, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2014 की। 2014 को जो बार होगा वो होगा संडे। 5 दिन आगे जोड़ने ना, संडे। तो मेरा आंसर है संडे। या 365 दिन में एक और डेज होता ही नहीं होता। 365 दिन जंप करने का मतलब एक दिन जंप करना होता ही नहीं होता। 365 दिनों में 52 वीक, 52 हफ्ते प्लस एक दिन होता है, एक दिन जंप कर दो। और 366 दिन हो तो 2 दिन जंप करते थे। 21 साल जंप करना था आपको। ये लो देखो यार, अरेंज करना है, छोटा सा अरेंजमेंट है। लो अरेंज करते हैं। सभी के नाम लिख लो। अमित है, बीना,
टीना मीना चीना चेतना धर्मेश, यो सो वाला धर्मेश है, इसको बड़ा अच्छा डांस करना आता है। ईसा देओल, फरहान, कौन सी मूवी में था फरहान? गौतम, गौतम, हर्षिता। या जो जो बातें लिखते रहते हैं लिखते रहो उनके बारे में, ठीक है ना। सभी को अलग अलग गेम पसंद है, गेमों के नाम दे दिए। अमित लाइक फुटबॉल, अमित किसी पे फुटबॉल लिख दो, ये तो फुटबॉल पसंद है, शॉर्ट में लिखा करो, फुटबॉल को फुट लिख दिया करो। चेतना लाइक बेसबॉल, चेतना कहाँ पे है? बेसबॉल की शॉर्ट फॉर्म बी होती है, बी फॉर बेस, बी फॉर बॉल, है ना। हर्षित लाइक नाइदर गोल्फ नॉर क्रिकेट, हर्षित तो कहाँ पे? हर्षित ये रहा, क्रिकेट और गोल्फ पसंद नहीं है, नहीं है तो फिर सर्कल लगा दो। ईसा लाइक हॉकी, ईसा को हॉकी पसंद है। यार जो चीज जिसके बारे में लिखते रहो उसके सामने। बीना लाइक नाइदर क्रिकेट नॉर गोल्फ, बीना को क्रिकेट और गोल्फ पसंद नहीं है, मना कर दिया। फरहान लाइक बैडमिंटन, यार शॉर्ट लिखा दो और बैड ही लिख दो अकेला। धर्मेश लाइक नाइदर बैडमिंटन नॉर गोल्फ, इसको बैडमिंटन और गोल्फ पसंद नहीं है। लो कहानी खत्म होगी। यार गोल्फ यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो गोल्फ कहाँ पे आएगा? बचा कौन सा? यही तो जना बचा, और कहाँ लिखोगे गोल्फ? 4 जने बचे हैं, 4 में से 3 को गोल्फ मना कर दिया, तो यहाँ पे आएगा गोल्फ, और कहाँ आएगा? और कहीं आ सकता है ना। क्रिकेट यहाँ मना होगा, क्रिकेट यहाँ मना होगा, तो क्रिकेट यहाँ पे आएगा, और कहाँ आएगा? है ना। तो क्रिकेट गोल्फ ये तो सेट हो गए। कौन कौन सी चीजें सेट नहीं हुई है? हॉकी आ गया, हॉकी, हॉकी नहीं आया, एक तो हॉकी बच गया, एक कबड्डी बच गया। हॉकी और कबड्डी नहीं, हॉकी तो आ गया सच, एक कबड्डी बच गया, एक बास्केटबॉल। अपनों ने अच्छा बेसबॉल लिखा था, बेसबॉल लिखा था ना। बास्केटबॉल की भी स्पेलिंग बीबी से स्टार्ट होती है, बेसबॉल लिखा था मेरे ख्याल से, बेसबॉल, ठीक है, ये बेसबॉल है। तो हमारे पास बास्केटबॉल बच गया, एक कबड्डी बच गया, एक बास्केटबॉल बच गया। तो कबड्डी और बास्केटबॉल में इसको क्या मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, ये अभी पता नहीं। चलो, हु लाइक गोल्फ, गोल्फ किसको पसंद है? गोल्फ तो जी गौतम को पसंद है, गौतम। कौन सी इनकरेक्ट है? अमित फुटबॉल, अमित फुटबॉल ये तो करेक्ट है जी। धर्मेश क्रिकेट, धर्मेश क्रिकेट ये तो करेक्ट है। ईसा हॉकी, ईसा हॉकी ये तो करेक्ट है। हर्षित बेसबॉल, हर्षित बेसबॉल गलत हो गया, बेसबॉल तो चेतना के पास है, ये गलत हो गया। पूछा था कौन सा गलत है? हर्षित बेसबॉल गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फेवरेट हर्षित, हर्षित की गेम क्या है? हर्षित की गेम कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, अभी पता नहीं लगी, क्योंकि मेरे पास बास्केटबॉल और कबड्डी 2 बचे, इनमें से एक मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तीसरे का। समझ आया नहीं है? यार इससे आसान अरेंजमेंट क्या होगा, इससे आसान। मजा तो आ गया होगा वैसे आप लोगों को ना, बना लिया होगा ये तो पेपर में, जब बना लेते हैं मजा बड़ा आता है ना। चलो तो आगे ये देखते हैं क्या है इसके अंदर। B is 20 मीटर वेस्ट ऑफ A। यार वेस्ट इस तरफ होती है, ऐसा लिखना ना पड़े आप लोगों को, ये माइंड में रख लो कि वेस्ट इस तरफ होती है, वेस्ट इस तरफ होती है, ईस्ट इस तरफ होती है। B जो है 20 मीटर वेस्ट में है A के वेस्ट में। F is 50 मीटर नॉर्थ ऑफ A की नॉर्थ में। देखो सेकंड वाले जने आप अपने आप को माना करो, आपके नॉर्थ में F है 15 मीटर, है ना। E is 30 मीटर नॉर्थ ऑफ B, E जो है B के नॉर्थ में 15 मीटर, तो 30 मीटर से 15 ये 15 और E पॉइंट, है ना। E जो है 30 मीटर नॉर्थ में आपके, सेकंड वाले जने अपने आप को माना करो, आपके नॉर्थ, आप B हो। अब आपका नाम क्या है? B है। B के 15 मीटर वेस्ट में C बनाना है, B के 15 मीटर वेस्ट में इधर C। G is 15 मीटर नॉर्थ ऑफ C, आपका नाम C है। सेकंड वाला जन अपने आप को माना करो, C के नॉर्थ में 15 मीटर क्या है? G। 15 मीटर ऊपर जाएंगे, इसकी सीध में आगे, ये इसकी सीध में आगे G। D is 30 मीटर साउथ ऑफ G, G के 30 मीटर साउथ में 15 और आएंगे, क्या है? D। यहाँ पे D आ गया। क्या क्या करिए यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। I is 15 मीटर साउथ ऑफ B, आपका नाम B है। B के साउथ में 15 मीटर इधर नीचे आए थे, 15 मीटर इधर नीचे आए, दोनों बराबर बराबर आ गए। कौन सा पॉइंट है? I। चलो शुक्र है, किस तक खत्म हुआ।
एच, अगर एच जो है 15 मीटर साउथ में ई के, एच जो है ई के साउथ में 15 मीटर, यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे 15 मीटर नीचे आ गए। देन विच डायरेक्शन है एच इज विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, एच बी की कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो एच जो है बी के नॉर्थ में होगा 15 मीटर, एच बी की कौन सी डायरेक्शन में होगा, एच बी के नॉर्थ में होगा 15 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जी एफ, जी और एफ के बीच में, जी फॉर गर्ल, एफ फॉर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड के बीच में कितनी दूरी है, तो गर्लफ्रेंड के बीच में दूरी जो है जी से लेके एफ तक की दूरी, ये कितनी थी 15 और 20 35, 15 और 20, ये 20 है तो ये 20 होगी, ये 15 है तो ये 15 होगी, 15 और 20 35, तो आंसर आएगा 35 मीटर। चौकी हो गया। सोनू क्या था, क्या इसके अंदर कोई वर्ड दे दिया, मॉडलिंग, MODELLING, सभी को अल्फाबेटिक अरेंज करना है, देन वोवल को चेंज करना है प्रीवियस लेटर से, वोवल को पिछले लेटर से चेंज कर दो और कॉन्सोनेंट को अगले लेटर से चेंज कर दो। देन हाउ मेनी लेटर डू नॉट रिपीट मोर देन वंस, यार इसमें अरेंज करने की दिक्कत ही नहीं थी, आप बगैर अरेंज किए कर दो। ये कह रहा है वोवल को पिछले अल्फाबेट से इंटरचेंज कर दो, वोवल वोवल ढूंढो, ये वोवल है, ये वोवल है, ये वोवल है, इसको पिछला अल्फाबेट बना दो। 15 नंबर पे आता है ना 14 नंबर बना दो इसको, 5वें पे आता है ना 4 नंबर बना दो इसको, 9वें नंबर पे आता है 8 नंबर पिछला बना दो और कॉन्सोनेंट को अगला बना दो। एम 13वें पे आता है 14 लिख दो, 4 पे आता है 5 लिख दो, 12 पे आता है 13 लिख दो, 14 पे आता है 15 लिख दो, अगला लिखने कॉन्सोनेंट, 7 है 8 लिख दो। कितने जने हैं जो रिपीट नहीं हुए, उनका मतलब था यानी एक से ज्यादा बार नहीं आए, है ना। एन तो आ गए तो कट गए तो रिपीट हो गया, ई आया कहीं, ये नहीं आया, डी आया कहीं, ये नहीं आया, एम आ गया, एच भी आ गया 2 बार, 3 जने हैं जो एक से ज्यादा बार नहीं आए हैं, ई डी और ओ, 3 आंसर। पहले अल्फाबेटिक अरेंज करो, अरेंज करेंगे तो भी अल्फाबेट तो यही रहेंगे। आप लोग लग जाओ पहले इसको अल्फाबेटिक अरेंज करो, बाद में उनको चेंज करोगे तो यही आएगा। ये ई बाई चांस सबसे आगे आ जाता, मान लो आगे आ जाता, आ ही जाएगा, डी आ गया सबसे आगे, तो डी को आप अगला अल्फाबेट ही लिखोगे, ई ही लिखोगे यहाँ पे भी, यानी अरेंज करने की जरूरत नहीं थी आप, ठीक है ना। आंसर तो वही आना था। ये लो, इन्होंने मैंने पहले से सोल्व कर दिया। सॉल्वमेट को ये बोलते हैं, या जब एक एग्जांपल हो तो सामने हाफ क्रॉस या फुल क्रॉस ऐसा कुछ रिलेशन होता है, तो और 19 को 11 लिख दिया, 8 घटा दिए, 5 जोड़ दिए, सामने का रिलेशन तो है ही नहीं, क्रॉस देखते हैं, देखो 19 को 18 लिख दिया, 1 घटा दिया, 15 को 14 लिख दिया, 1 घटा दिया, तो इधर तो हाफ क्रॉस -1 का है और इधर हाफ क्रॉस +1 का है। चेक कर लिया करो, जरूरी नहीं इधर -1 का है तो इधर भी -1 का होगा, इधर चेक कर लिया करो, इधर हाफ क्रॉस +1 का है। चलो ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे, इधर हाफ क्रॉस -1 करेंगे, 23 को क्या लिख देंगे 22, 15 को क्या लिख देंगे 14, 1 घटा रहे हैं, 18 को क्या लिख देंगे 17, 4 को क्या लिख देंगे 3, 1 ही जोड़ दो, 12 और 1 13, 9 और 1 10, 19 और 1 20, 20 और 1 21, ये आ गया CQNV, है ना, CQNV UTJM, ये पहला ही आ गया आंसर। ये जब एक एग्जांपल दे रखा हो ना तो सामने का या हाफ क्रॉस या फुल क्रॉस बेसिक क्रॉस उसने किया हुआ है ना, रिलेशन देखने की कोशिश किया करो, रिलेशन देखने की कोशिश किया करो। ये वाला सवाल देखो जल्दी से, कुछ नहीं है, कोमा से पहले कोमा के बाद सेम अल्फाबेट लेके आना है। पहले मैंने ये उठा दिया D ग्रेटर देन इक्वल टू S, D ग्रेटर देन इक्वल टू S, S कहीं पे, हाँ ये रहा S इक्वल टू J, S इक्वल टू J, कोमा भी हटा दो, J के बाद कोई बात है, हाँ ये रहा J ग्रेटर देन इक्वल टू E, अब E है कहीं पे, E है ही नहीं, चलो उल्टा आ जाओ, D ढूंढो, D है कहीं पे, ये रहा D, D लेस देन X, D लेस देन X, ये बात होगी, X देखो X है कहीं पे, ये रहा X लेस देन W, और W है कहीं पे, W ग्रेटर देन Y, W ग्रेटर देन Y और Y लेस देन इक्वल टू O, Y लेस देन इक्वल टू O, ये लो सारा कुछ लिख दिया। अब फटाफट रेल बना दो, D और E में रिलेशन देखते हैं, D और E में ग्रेटर देन इक्वल टू जीतेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे इक्वल है, इधर का केस आ गया ना, यहाँ पे
फर्स्ट और सेकंड में तो इधर का केस आ गया। फर्स्ट और सेकंड में देखो यार आपको साफ बता रखा है कि यहाँ पे रिजल्ट निकालोगे, हमारा रिजल्ट ये आ गया, डी और ई के बीच में ये जीतेगा। ये तो इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ही आप लोगों को, इतना बेसिक नॉलेज तो मैंने अब कितने ज्यादा टेस्ट हमने कंडक्ट कर ली, कितनी बेसिक क्लासें लगा ली, इन सभी में ये जीतेगा। क्या मतलब है इसका, डी या तो बड़ा या बराबर है ई के। तो अगर वो ये दोनों बातें बोल दे, अगर वो ये दोनों बातें बोल दे, एक में बोल दे डी बड़ा है, एक में बोल दे डी बराबर है, तो हम इधर का केस लगाएंगे। इन दोनों में से एक बात सही है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी सही है ना, है ना, क्योंकि देखो आप इसको गलत नहीं कर सकते रिजल्ट को। यहाँ पे या तो डी बड़ा है या बराबर, उन्होंने दोनों बातें बोल दी, तो इधर का केस आ गया। तीसरा सवाल है ओ ग्रेटर देन एस, ओ से लेके एस तक। अरे यार ये क्रॉस होगी, क्रॉस ये और ये क्रॉस होगी, अपोजिट हो गए ना, मैंने कहा था ना दो साइन अपोजिट हो जाए तो कोई नहीं जीतता, गलत कर देते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में इधर का साइन है ना, फर्स्ट और सेकंड में इधर का साइन है, कहां पे है ये रहा। चलो एक स्टेटमेंट और आ गई थी, चलो ठीक है इसको भी यहीं पे सोल्व कर देते हैं। W लेस देन x, x कहीं पे है, x ग्रेटर देन z, सेम वैसे ही सवाल है। z इक्वल टू y, z इक्वल टू y, y है कहीं पे, y नहीं है, चलो y नहीं है फिर w ढूंढ लो, w है कहीं पे, हाँ w है, चलो इसको थोड़ा सा पहले इधर कर देते हैं। w है, w ये रहा, w ग्रेटर देन u, w ग्रेटर देन u है ना, u की तरफ ग्रेटर देन आना चाहिए देखो, और u देखो, u ग्रेटर देन v, v देखो v इक्वल h, और अब रह गया मेरे पास g ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये रहा भाई, y लेस देन इक्वल टू g। ठीक है, सारी बातें मैंने नोट कर दी। चलो पहला सवाल, g ग्रेटर देन x, g से लेके x तक देखो, g से लेके ये x अपोजिट हो गए दोनों, ये दोनों साइन अपोजिट हो गए, कहानी खत्म। w से लेके h तक, w से लेके h तक, w से h तक, h ये रहा, w ये रहा, h लेस देन, ये देखो इन तीनों में कौन सा साइन जीतेगा, तो ये लेस देन ही जीतेगा, h लेस देन w, h लेस देन w, मैच कर गया, मैच करना चाहिए, सही हो जाएगा, मैच किया सही हो जाएगा, बेसिक कोर्स में करवा रखा है यार आप लोगों को। y और h बराबर है, बराबर कहां से जीतेगा यार, y ये रहा, h ये रहा, कहां बराबर जीतेगा, नो रिलेशन आ रहा है, अकेला सेकंड सही है, अकेला सेकंड सही है, ओनली सेकंड इज ट्रू, ओनली सेकंड है ना, ध्यान देखो, ध्यान से देखो। हाँ जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया सीरीज वाला ना, कुछ भी नहीं था, आपको क्या करना था, इन चारों नंबरों को अगर हम जोड़ दें तो आपका टोटल जो है वो 40 आ रहा है, और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है ना, यानी आप या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो या इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ये वाला 20 ये रहा, यानी इन चारों का टोटल इससे डबल होगा, तो मैंने इससे डबल यानी 44, इन चारों का टोटल 44 होना चाहिए। 15 क्वेश्चन हमारे 10 और 12 का टोटल 44 होना चाहिए, इसका डबल होगा ना, ये वाले 22 का, ये 22 यहाँ पे लिख दिया मैंने, चलो जोड़ो, 10 और 12 22, 22 और 15 27, 27 में 37, 37 में क्या जोड़ूं कि 44 बन जाए, तो आप कहोगे जी 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 मेरा आंसर है, कुछ नहीं है, इन सारों का जोड़ इसका डबल था। ये देखो इन सारों की स्केयरिंग अगर मैं कर दूं 1 5 4 3 की स्केयर, 1 5 4 3 की स्केयर करूं, 51 आता है, इन्होंने 510 कर दिया, यानी कि 0 साथ में ऐड कर दी, तो आप इन सभी की स्केयर, 1 की स्केयर 1 होता है, 2 की स्केयर 4 होता है, 8 की स्केयर 64 होता है, जोड़ो कितना आएगा 69, एक 0 एक्स्ट्रा लगा दो, 690। कर लिया था ये नहीं, क्या था ये वाला टेस्ट में सवाल, तो दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा, कुछ भी बेतुका लॉजिक दे सकते हैं, कुछ भी बेतुका लॉजिक दे सकते हैं, ठीक है ना, आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहे थे, हर बार +3 करके इंटू 2 करना था, इसमें +3 करो 4 को डबल किया 8, इसमें +3 करो 11 को डबल किया 22, इसमें +3 करो 25 और डबल किया 50, +3 करो 53 और इंटू 2 कर देंगे, 53 दूना 126, 106 सच, 53 दूना 106, 106 ये लिखो, ठीक है, 53 को 2 से गुना करेंगे 106। बयालीस जने हैं, ये 42 जने हैं,
कुणाल 8 में बॉटम से, तो ये जने मैंने भगा दिए, 8 जने गायब हो गए लाइन से। चलो कुणाल के सने सारे 8 जने भगा दो। सोनाली जो है ऊपर से 9वीं है, तो सोनाली समेत 9 जने ऊपर से भगा दो। 8 जने ये भागे, 9 जने ये भागे, कितने जने भागे? 17। 42 में से 17 जने अगर भागे, यहाँ वाले सारे जने भेज दिए, बीच वाले जने कितने रह गए? तो आप कहोगे जी 25 जने रह गए। कितने जने रह गए? 25। ये 25 जने हैं, तो इनके एग्जैक्ट बीच वाला जना कौन सा होगा? तो 12 ऊपर होंगे, 12 नीचे होंगे, 24 और एक बीच वाला जना 13वां होगा, है ना? तो बताओ कुणाल की पोजीशन पुलकित से क्या है? यार पुलकित से वो 13वां होगा, पुलकित से वो क्या होगा? 13वां होगा। यार बचे 25 जनों में मिड पॉइंट देखना है, मिड पॉइंट 25 में मिड पॉइंट 13 होता है, 12 ऊपर 12 नीचे 24 ये बीच वाला जना, तो ये पुलकित से 13वां होगा। अच्छा पुलकित तो ये बीच वाला जना है, पुलकित कुणाल से कौन सा होगा? कुणाल से 13वां होगा और ऊपर वाले से भी 13वां होगा, सोनाली से भी 13वां होगा, है ना? बीच वाला जना, इसकी पोजीशन पूछी थी इससे, कुणाल से ये 13वां होगा। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 50 जने हैं, वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अमित इज 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो 50 जने ये, अमित जो है 11th है लेफ्ट हैंड से, इधर से 11th है। क्या नाम है इसका? अमित। दीपक इज 35th फ्रॉम राइट हैंड। यार आप दीपक का रैंक इधर से निकाल दो, दीपक इधर से 35 है। अगर आपको टोटल जने पता है और एक तरफ से रैंक पता है, दूसरी तरफ से रैंक निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, है ना? 50 जने हैं, वो अगला इधर से 35 में, 50 में से 35 गए 15, तो रैंक कौन सा होगा? 16वां। तो यानी कि दीपक जो है इधर से 16वां है। जिनको नहीं समझ आया बस फिर बैठे रहो घर पे, बैठ के कार्टून नेटवर्क देखो आप लोग हैं। अभी तक यहाँ पर आके ये बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को कि टोटल जने पता हो और इधर से रैंक पता हो। टोटल जने 50 हैं और अगला इधर से 35 में है, तो अगर आपको दूसरी तरफ से रैंक निकालना है तो 50 में से 35 की 15, 15 में एक जोड़ा 16 होगा, नहीं होगा? तो ये 16 है। हाउ फार विन श्रेया हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ अमित? श्रेया अमित के राइट थर्ड है, अमित 11वां है, उसके राइट थर्ड यानी 14वीं, 14th नंबर पे है श्रेया। वो दीपक से कितनी दूर है? यार वो 14वीं है, वो 16वीं है, तो वो दीपक से कितनी दूर है? दूसरी है ना? इनके बीच में एक ही जना होगा 15 नंबर वाला, तो दूसरी है उससे। श्रेया जो है दीपक से कौन सी है? दूसरी, है ना? पहला ये है, दूसरी वो है। कितना आसान क्वेश्चन था। कैन पोल्यूशंस बी कंट्रोल? लो जी, क्या पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है? यस, इफ एवरीवन रियलाइज द हैजर्ड। देखो अगर हर एक जना इसके खतरों को समझ जाए, इट मे क्रिएट एंड कोऑपरेट्स टू गेट रीड द पोल्यूशन मे बी कंट्रोल, है ना? हर एक जना इसके खतरे को भाप ले कि हाँ यार रियली ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, तो पोल्यूशन कम किया जा सकता है। हर एक जना रियलाइज करे, हर एक जना रियलाइज करे, ध्यान, ठीक है ना? नो नहीं, द क्राउडेड हाईवे, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री एंड इवन ग्रोइंग पॉपुलेशन एगर टू एक्वायर मोर एंड मोर लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, है ना? देखो रियल में यही सिचुएशन है। तो देखो इन दोनों में से एक चीज पॉसिबल है, दोनों नहीं पॉसिबल। अगर हर एक जना रियलाइज कर लेगा फिर ये चीज नहीं होगी, अगर हर एक ये चीज होगी तो हर एक जना रियलाइज नहीं कर, यानी इन दोनों में आइदर का केस है। इन दोनों में से एक चीज पॉसिबल है, या तो सारे लोग संभल जाएंगे या नहीं संभलेंगे। दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? दोनों चीजें पॉसिबल नहीं, आइदर फर्स्ट और सेकंड आ गया। इसके अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था, 4 दूनी 8 है। लोग पागलपन करता रह गए, क्या हो गया इसको 3 से गुना कर दो, फलाना कर दो, कुछ भी लॉजिक दे सकते हैं यार, रीजनिंग है ये। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, इतना आसान था। हम लोग मत्था मारते रह गए, क्या क्या लॉजिक सोचते रह गए, है ना? इनमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बारिश होती है, फिर सूरज निकलेगा और फिर रेनबो बनेगा। इंद्रधनुष रेनबो बनेगा तो चाइल्ड क्या हो जाएगा? हैप्पी। बच्चा क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा ना, देख के रेनबो बन गया। तो आएगा 231 54, 231 54 यही होगा, बच्चा खुश हो जाएगा आपका। चलो के
स्टेशनरी, पेपर, इंक। तो स्टेशनरी ये रहा, पेपर और इंक स्टेशनरी की ही आइटम है, तो ये वाला इंडिकेट करता है। ये किस, हाँ जी। तो अब ये वाला अरेंजमेंट देखते हैं क्या है। इसमें 8 जने हैं, 3 3 6 7 8 जने हैं, सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। तो जब भी 8 जने हो ना, आप फटाफट ऐसे सर्कल बना देखो, ऐसे बना देखो, दो आमने सामने, दो ये, दो ये, दो ये, है ना। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। यार एक जना तो हम जूम कर सकते हैं, तो आप T यहाँ पे जूम कर लो। P जो है इसके सेकंड राइट है, तो सभी का मुंह अंदर की तरफ था, तो इसका राइट सेकंड इधर होगा, है ना। तो P यहाँ पे। T हु इज नेबर ऑफ R एंड V। T जो है R और V का पड़ोसी है, लेकिन मुझे नहीं पता R इधर आएगा इसके या इधर आएगा, या V इधर आएगा इधर आएगा। चलो सीटें तो भरो कम से कम, 4 सीटें भर गई, 4 सीटें अभी भी खाली है। S इज नॉट द नेबर ऑफ P। S P का पड़ोसी नहीं, P पहले से बना हुआ है, तो इसके दोनों तरफ S नहीं आएगा। यहाँ पे तो पहले से कोई जना बैठा है, यहाँ पे S नहीं आएगा, ठीक है। V इज नेबर ऑफ U। V U का नेबर है, तो V मुझे नहीं पता यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। V यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि इसके नेबर में U नहीं आ पाएगा, यानी V यहाँ पे नहीं आएगा, V यहाँ पे आएगा। और V के नेबर में कौन है? U। अभी भी बोला ना V का पड़ोसी है U, तो V के नेबर में U बना दो। Q एंड W आर नेबर ऑफ ईच अदर। Q और W एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब Q और W पड़ोसी हैं, मुझे क्या पता कहां पे आएंगे, 3 सीटें बची हुई। W इज नॉट द नेबर ऑफ P। W P का पड़ोसी नहीं है, W यहाँ पे नहीं आएगा। Q और W पड़ोसी है, W यहाँ पे नहीं आएगा, तो Q और W यहाँ। अब ये देखो, S यहाँ पे नहीं आएगा, S यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि S यहाँ पे आएगा, फिर Q और W पड़ोसी कैसे बन जाएंगे। Q अगर S बीच में ही आ गया तो ये दोनों सीटें तो दूर दूर होगी, तो S तो पक्का यहाँ पे आएगा। अब Q और W यहाँ पे आएंगे, W यहाँ पे नहीं आ सकता, तो W यहाँ पे आएगा, तो Q कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। कितना आसान था। कौन से नेबर नहीं है? R V, हाँ R और V नेबर नहीं है। U V, ये तो U और V नेबर है। R P, R और P भी नेबर है। Q W भी नेबर है, सिर्फ ये नेबर नहीं है। V के राइट में कौन है? V के राइट में T है। What is पोजीशन ऑफ S? S की पोजीशन कहां है? बिटवीन U एंड V। S की पोजीशन U और V के बीच में नहीं है, ये तो गलत हो गया। सेकंड टू द राइट ऑफ P। P के राइट सेकंड नहीं, ये भी गलत है। टू द इमीडिएट राइट ऑफ W। W के इमीडिएट राइट में, हाँ ये सही है, S की पोजीशन W के इमीडिएट राइट में। हो गया नहीं? ये डे बिफोर यस्टरडे, अरे यार ऐसे क्वेश्चनों को तो रेल बना दिया करो। ये है टुडे, आज का दिन, ये यस्टरडे था, ये डे बिफोर यस्टरडे हो गया। डे बिफोर यस्टरडे का फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे था, तो यहाँ पे सैटरडे होगा, आज संडे हो गया। चलो आज तो पहुंच गए। व्हाट विल बी, क्या वार होगा? 3 डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। ये टुमारो है, ये डे आफ्टर टुमारो है, इससे भी 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद। ये टुमारो है, ये डे आफ्टर टुमारो हो गया। यहाँ पे क्या वार होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये है ना। सच फ्राइडे आ गया, ज्यादा गिन दिया। फ्राइडे क्या वार होगा? फ्राइडे, ठीक है ना। आज संडे है, तो डे आफ्टर टुमारो के 3 दिन बाद क्या वार होगा? 1 2 3 दिन बाद, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे आ गया। रेल बना देंगे ऐसे सवालों की, है ना। चलोगे नेक्स्ट। यार इंप्रूवमेंट बहुत होगी आप लोगों का। आप लोग अपना स्कोर देखो, क्या पहले से इंक्रीज हो रहा है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। पॉइंटिंग टू ए लेडी टू ए प्लेटफॉर्म। मंजू, मंजू क्या कह रही है? एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए, ये रही मंजू, ये लेडी की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रही है? सी सिस्टर। ये बंदी जो है ये सिस्टर है, किसकी? अभी बताएगी वो किसकी? ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। मेरे मदर के सन के फादर की। यार इसकी मम्मा के बेटे का पापा, इसके पापा ही हुए। ये सिस्टर है किसकी? कहते मेरी मम्मा के बेटे के पापा की, इसकी सिस्टर है ये लेडी जो है इसकी सिस्टर है, इसके पापा की सिस्टर है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मंजू? ये लेडी मंजू की क्या लगती है? इसके पापा की सिस्टर, इसकी बुआ लगेगी, बुई। बुई है इसकी, बुई। अरे कुछ भी नहीं है यार। यहाँ पे देखो, सी सिस्टर, ऑफ के बाद वो अपने बारे में बोलना स्टार्ट कर गई। किसकी सिस्टर है? ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। मेरी मदर के सन के फादर की सिस्टर है, तो इसके पापा की सिस्टर इसकी क्या लगेगी? बुई। इसमें क्या लॉजिक था?
यार ये पी कौन से नंबर पे होता है, नंबरिंग लिख लिया करो जब भी अल्फाबेट आए। एस कौन से नंबर पे होता है 19, वी कौन से नंबर पे होता है 22, ये कौन से नंबर पे होता है 25, है ना। 16 और 11 जोड़ो 27, इन दोनों का टोटल 27 है, इन दोनों का टोटल भी 27 है, इन दोनों का टोटल भी 27 है। 27 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आप लोगों को पता है। अगर हमको किसी भी अल्फाबेट का रैंक राइट साइड से देखना तो 27 में से घटाना होता है ना। 25 में क्या जोड़ेगी 27 बजे 2 2 2 2 2 आएगा। तो इसी के साथ आज का टेस्ट खत्म हुआ। उम्मीद है बड़ा अच्छा कुछ सीख रहे होंगे आप लोग। टेस्ट सीरीज में कंटिन्यू बने रहो, उसी से ही स्पीड इंप्रूव होगी। ऐसा ना हो दूसरे लोग आप लोगों से आगे निकल जाए। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाओ। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। बाय।